एक्सिस बैंक के करोड़ों की राशि की धोखाधड़ी व गबन का हुआ पर्दाफाश। सिविल लाइन पुलिस ने 1 करोड़ 27 लाख के धोखाधड़ी, गबन तथा आपराधिक षड्यंत्र का किया पर्दाफाश। 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। एक्सिस बैंक के कैशियर शॉर्टर शासन द्वारा शराब दुकान से प्रतिदिन की कलेक्शन राशि को बैंक में जमा करने वाली निजी एजेंसी के कर्मचारी की मिलीभगत आरोपियों द्वारा एक राय होकर आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, जिसका खुलासा सिविल लाइन पुलिस ने किया है। दरअसल शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपियों तक सिविल लाइन पुलिस पहुंची। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी राकेश प्रसाद, ग्राम समोगर, देवरिया, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, ज्वाला प्रसाद, लगाड़े, बहतराई, निखिल आश्रम, अटलावा, सरकंडा और इमेश पांडे, ग्राम खैरा स्कूल के पास सीपत को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, प्रार्थी दुर्जति मुखर्जी एक्सिस बैंक लिमिटेड व्यापार विहार शाखा में शाखा प्रबंधक ने सिविल लाइन थाना में आकर लिखित आवेदन पेश किया, जिस पर एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी, जिसका कार्यालय त्रिशूल समर्थेश्वर मंदिर के सामने लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद में स्थित है, वह कारपोरेट कार्यालय एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंस मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली, मुंबई है, जिसकी एक शाखा एक्सिस बैंक लिमिटेड व्यापार विहार बिलासपुर में है। एक्सिस बैंक व्यापार विहार बिलासपुर के शाखा में दिनांक 23 दिसंबर 2022 को चार्टर्ड अकाउंटेंट CSMCL के द्वारा सूचनार्थ दिया गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट CSMCL के साथ बैंक में चेक करने पर 57 वाउचर में से 11 वाउचर मिलान हो गया, जबकि 46 वाउचर का मिलान नहीं हो पाया, जो बैंक रिकॉर्ड में नहीं था। कुल मिलाकर 46 वाउचर का राशि रुपए 1 करोड़ 27 लाख का कैश जमा काउंटर में दिनांक 3 दिसंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 के बीच की प्रविष्टियों को उनके खाते में कैशियर राकेश प्रकाश के द्वारा जमा नहीं किया गया है। इसके लिए प्रबंधक निदेशक CSMCL रायपुर से दिनांक 30 दिसंबर 2022 को लिखित शिकायत में लेख की 1 करोड़ 27 लाख 53 हजार रुपए का हमारे व्यापार विहार बिलासपुर के एक्सिस बैंक में जमा नहीं पाया गया। उक्त रकम शासन द्वारा शराब बिक्री का रकम जो टॉप सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट के द्वारा जमा कराने के लिए CSMCL रायपुर द्वारा अनुबंध किया गया है, वह बैंक के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया। एक्सिस बैंक के कैशियर राकेश प्रसाद, जो कैश भुगतान प्राप्त करता है, इस संबंध में पूछताछ पर जानकारी लेने पर आरोप स्वीकार करते हुए बताया कि टॉप सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी के कर्मचारियों को उक्त सभी पावती बिना नगद राशि प्राप्त किए प्रदान की गई है और पावती देने के एवज में उसे प्रतिशत कमीशन प्राप्त होना बताया गया। एवं टॉप सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी के कर्मचारी व बैंक के कैश सॉर्टर ज्वाला प्रसाद को भी हेरा फेरी रकम में से हिस्सा मिलना बताए राशि उक्त 1 करोड़ 27 लाख 53 हजार रुपए की धोखाधड़ी राकेश प्रसाद एवं शाखा के कैश शॉर्टर ज्वाला प्रसाद तथा टॉप सिक्योरिटी फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी के कर्मचारी इमेश पांडे के द्वारा शासकीय आबकारी विभाग के शराब बिक्री रकम को हमारे एक्सिस बैंक में जमा न कर रसीद देकर आपस में षड्यंत्र पूर्वक बनकर धोखाधड़ी शिकायत पर थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र में व्यापार विहार में एक्सिस बैंक स्थित है, जहां के जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके द्वारा एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके यहाँ जो शासन का जो शराब दुकान से कलेक्शन जो आता है, तो एक प्राइवेट कंपनी को नियत किया गया है, CSPMCL नाम है। उनके जो कंपनी द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी हैं वो रोज़ाना प्रतिदिन की जो कलेक्शन राशि होती है उसको ला के एक्सिस बैंक में जमा करते हैं। उसके बाद उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। ये जो राशि है उसमें कैशियर जो है उसके पास जमा किया जाता है और विधिक रूप से वो बैंक में जमा होता है। तो बैंक के द्वारा ये जानकारी दी गई अपनी रिपोर्ट में कि उनके पास में लगभग 46-47 जो वाउचर हैं वो मिसिंग हैं और लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि जो वहाँ से कलेक्शन की है वो मिसिंग है, जिसकी जो गणना है वो बैंक के डॉक्यूमेंट्स से में प्राप्त नहीं है। कैशियर से पूछने पर उसके द्वारा आरोप स्वीकार किया गया है कि ये मिसिंग जो वो है राशि ये उसके द्वारा सिस्टम में नहीं चढ़ाई गई है और खुद गबन कर लिया गया है। 409 इसलिए अपराध कायम किया गया है, 420, 409, 467, 468, 120B। इसमें जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है उसके भी लोग यहाँ इसमें शामिल हैं। वहाँ पर बैंक भी एक शॉर्टर था, वो भी शामिल है इसमें। साथ ही उसके अवकाश पे जाने की स्थिति में एक अन्य शॉर्टर था, उसको भी पूछताछ के लिए लाया गया है।
साथ ही जो कंपनी है जो कलेक्शन मनी जमा करता था रोज़, उसको भी लाकर पूछताछ की जा रहा है, उसकी भी इसमें जिम्मेदारी तय की जाएगी। षड्यंत्र के तहत ये लोग ऐसा धोखाधड़ी किए हैं और लगभग 1,27,00,000 की राशि जो है उसकी धोखाधड़ी हुई है। इसमें जो आरोपी हैं उन सभी के पुलिस रिमांड लिए जा रहे हैं। उन्होंने जो पैसा धोखाधड़ी किया है वो लोग कहाँ खर्च किए हैं इसकी जानकारी मिली जा रही है और जो विवेचना के तहत जो जानकारी दस्तावेज इकट्ठा किए जा रहे हैं उसके बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। विवेचना के दौरान आरोपियों से पूछताछ पर आरोपी राकेश प्रसाद ने 10% के हिसाब से 12 से 15 लाख रुपए, जिसमें से अपने गांव समूगर देवरिया उत्तर प्रदेश में एक जमीन 4 लाख रुपए में, जिसका कागज अपने घर में एवं 1,80,000 रुपए देकर कार क्रमांक CG10B के 1116 व एक एप्पल फ़ोन उपयोग के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पलंग तथा सोने का कान व बाली व चांदी का पायल खरीदना व कुछ पैसे को घरेलू सामान के लिए खर्च करना तथा आरोपी ज्वाला प्रसाद के द्वारा गबन किया 12 से 15 लाख रुपए में शादी 1 माह पहले किया है व कुछ हिस्से का रकम खर्च करना व कुछ रकम को खाने पीने व घरेलू खर्च एवं कुछ रकम घर रखना तथा आरोपी इमेश पांडे द्वारा गबन किया हुआ है। 10 से 12 लाख रुपए को अपने घरेलू खर्च व स्वयं के खाने पीने में खर्च कर दिया हूँ, कुछ रकम घर में हो सकता बताते हुए लेख कराया गया। प्रकरण में सभी आरोपियों से धोखाधड़ी तथा गबन किए गए रकम की पूछताछ अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस रिमांड लिया गया है। ग्रैंड गुमर न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट।